इसलिए आपसे मेरी आज प्रार्थना है, पुरानी पेंशन स्कीम अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम आपको लागू कर दी जाएगी। इसलिए सोच समझ के पोस्टल बैलेट अपना दीजिएगा। इसी के साथ अब कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको 1500 रुपए माहवार आपके खाते में मिलेगा। गैस की टंकी 500 रुपए में। वालची सरपंच, पूर्व सरपंच रमेश डिंडोर, विनोद बिलवाल, आ जाओ, सब आ जाओ, जो भी नाम बोले नहीं बोले। सुनील चरपोटा आ जाओ, चलो आप इधर आ जाओ, पीछे हट जाओ। इधर वाले कृपया पुलिस के जवान सहयोग प्रदान करें, अगर ये नहीं हटते तो इधर थोड़ा हटा दिया जाए। दिग्विजय सिंह साहब को पेटलावत भी जाना है, इसी ही अपार एक आम सभा वहां भी रखी है, तो ज्यादा वक्ता नहीं रहेंगे। आनंद राय जी, माननीय वीर सिंह भूरिया जी और माननीय राजा साहब भी इस सभा को संबोधित उद्बोधित करेंगे। अब मैं माननीय आनंद राय जी से निवेदन करूंगा कि वो उपस्थित। मैं जय संगठन से जुड़ा हूँ, जैसा आप सब लोगों को पता है, और बस मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वोटों, जो सत्ता के विरोधी जो वोट है, उन वोटों में कोई बिखराव हो और कोई निर्दलीय की सरकार बनने नहीं जा रही है। इसलिए हमको वीर सिंह भूरिया जी के हाथ को मजबूत करना है और वीर सिंह भूरिया जी को यहाँ से चुनाव जिताना है। मुद्दों पे हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनका हम समर्थन करते हैं। 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट, ये जो मुद्दे हैं जिनको लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा चल रहा है, हम उन मुद्दों के साथ हैं और सरकार बनने पर हम विश्वास दिलाते हैं कि इन मुद्दों को जमीन पर क्रियान्वयन करने के लिए जो हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। थैंक यू। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब एवं हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री वीर सिंह भूरिया जी, झाबुआ जिले के प्रभारी हमीद काजी साहब, झाबुआ जिले के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राका साहब, एआईसीसी दिल्ली से पधारे हमारे संदीप सिंह जी एवं सम्मानीय मंच। मैं आज सबको आदरणीय राजा साहब का परिचय कराते हुए कहती हूँ कि जो पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के जो है प्रतिनिधि के आदरणीय राजा साहब पंचायती राज के जनता है। उनका जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 18 साल पूर्व, तब उन्होंने सारे अधिकार पंच, सरपंच और जनपद और जिले को दे रखे थे। जैसे ही 2003 में बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने सारे अधिकार ले लिए। तो हमको वो अधिकार प्राप्त करने के लिए और बूथ से बूथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस की सरकार बनानी है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बीजेपी के जो है लोग आएंगे प्रचार करने के लिए, तो उनकी खोखली योजनाओं के प्रचार प्रसार करेंगे। आप उनकी बातों में ना आते हुए और हमारे उम्मीदवार वीर सिंह भूरिया जी को अपार वोटों से जिताए। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय साहब आज हमारे यहाँ पधारे हैं और आप लोग कई बार 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जगह जगह हेलीकॉप्टर उतारा। वो झापादरा का सरपंच बोल रहा था कि साहब आप हमारे गांव घर आए थे, तो वो जल संपर्क अभियान में, तो इसलिए तो आप लोग सब विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई, आप थोड़ा सा शांति रखिए। माननीय हमारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो भी आदेश निर्देश देंगे उनके वचनों को सुनेंगे। मैं आज यहाँ पे सभी उपस्थित हमारे सारे नेता और हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय साहब और साथ में पधारे हमारे आनंद राय जी, हमारे दाहोद सांसद पूर्व बने प्रभावित साहेब जी और महारानी जी भी साथ में है, उनका भी स्वागत। और सभी यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षगण और सभी उपस्थित हमारे नेता, सामान्य संपूर्ण मंच और संदीप सिंह जी, कालू सिंह जी भाई,
और सभी नौजवान कार्यकर्ता नेता बहनों, अपना भाषण रोज चलता है, अपन रोज साथ में रहते हैं, लेकिन हमारे नेता की बात सुनना है तो आप लोग सब दो बात सुनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की लूटने और कुटने वाली सरकार की रीति नीति से तंग होकर के पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त होकर के आज सरकार बनाने जा रही है। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज शाम को फोन करते हैं कि साहब यहाँ आ जाओ, हमको साथ कर लो, साहब यहाँ पे आ जाओ, हमको साथ कर लो। ये डेली एक अभियान चला है। और गेंदाल भाई अभी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कितने उम्मीदवार थे? 10-12 थे। और ये सेंसिंग भाई ने गाना गाया था आपने कि कल से तारो फाटा फिर वो कहा कि नहीं, तो वो बात बराबर है। वो फाटा फिर कैसे हमको मालूम पड़ता है कि कौन कहां से बात कर रहा है। तो आज पूरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कल से चैनसिंह भाई का गाना सही है कि फाटा फिर, ये आप लोग समझ लेना। और जो भी हमारे सरपंच पदों पर है, सरपंच पंचायतें चला रहे, वो कोई भी किसी से दबे नहीं और किसी से डरने का काम नहीं करे। आप लोग बड़ी ताकत के साथ रहे। सरकार कांग्रेस की बन रही और अभी आप लोग ये अभी कोई बोल रहा था विधानसभा रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़। ये जिस तरीके से हमारी पूर्व जीत हुई थी पहले, उससे हमारे सारे कार्यकर्ता मैदानी तौर पर काम कर रहे हैं। और महिला बहनों, आपको फोन आता है, एक विधानसभा में 5-5 वहां भोपाल में बिठा रखी भाइयों को, और वो वहां से फोन कर रही है कि हेलो कौन से गांव से, क्या बोले सजेली से। अच्छा, तो आपको 1000 रुपये मिले, शिवराज मामा ने दिए है, तो आपको शिवराज मामा की सरकार बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उपस्थित सभी मंच पर आदरणीय देवी और सज्जनों, और आप सभी मेरी माताओं, बहनों और भाइयों जी, हाँ गुरु प्रसाद जी, और हमारी सांसद, पूर्व सांसद हमारी गुजरात की पड़ोसी हमारी डॉक्टर प्रभा जी और आदरणीय साथियों, पहली बात तो मैं माफी चाहता हूं, देर से हम लोग आए क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया था, इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में थोड़ा देरी से आया। बहुत अच्छे ढंग से वीर सिंह जी ने आपको बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा ने हमें क्या दिया। महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय और अत्याचार। जो कांग्रेस के राज में 3 रुपया लीटर मिट्टी का तेल मिलता था कि नहीं मिलता था? 3 रुपया लीटर। घासलेट कहते ना आप, क्या घासलेट 3 रुपया लीटर मिलता था ना, अब वो बंद कर दिया। अगर बिजली ना आए तो आपकी बत्ती, लालटेन कहां से जलेगी? मीठा तेल से। 3 रुपए लीटर घासलेट, और अब जलाना पड़ता है मीठा तेल। मीठा तेल कितने मिलता है? 200 रुपए में, 150 में। हाँ 150, ठीक पता है, 150, ये 120 से 150 है। बात यह है, आपको गैस की टंकी बांट तो दी, कांग्रेस राज में 400 रुपए में मिलती थी, अब गैस की टंकी 1150 में। चुनाव आए तो 200 रुपए कम कर दिए, लेकिन फिर भी 550 रुपए तो ज्यादा देने पड़ते हैं। आपका पेट्रोल जो 60 रुपए लीटर मिलता था, आज 110 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। डीजल आपका जो 55-56 रुपए लीटर मिलता था, आप कितने बिक रहा है? 97 रुपए प्रति लीटर।
खाना पकाने का तेल 125-150 रुपए में मिल रहा है क्या? वही मिल रहा है। हमारे जमाने में 60-70 में मिलता था कि नहीं मिलता था? हर चीज महंगी हो गई। बिजली के बिल, जब तक मैं मुख्यमंत्री था तो आदिवासी और हमारे दलित लोगों को एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दिया था कि नहीं दिया था? और किसानों को मुफ्त में बिजली दी थी कि नहीं दी थी? आदिवासियों को पट्टे दिए थे कि नहीं दिए थे? आवासीय पट्टे दिए थे। अब ये कहते हैं हमने आपको पक्के मकान बनाने के लिए आवास की योजना दी। शहर में आवास बनेगा तो 2.5 लाख और गांव में बनेगा तो 1,20,000। और 1,20,000 में भी आपके कर्मचारी अधिकारी उसमें से कितने ले लेते हैं आप बताओ? बात वही है, लूट मची हुई है, लूट। कांग्रेस के राज में नामांकन बंटवारा पंचायत में हो जाता है कि नहीं हो जाता था? और अब बंटवारे नामांकन में कितने पैसे लगते हैं बताओ? कोई हिसाब नहीं। हजारों। और दलाल बने हुए बीच में। ये महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब उसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं। आप इस बात को, कोई भी आपको जो फोन करे कि आपको आपके भाई ने पैसा भेजा कि नहीं भेजा, आपको मिला कि नहीं मिला, आप उनको कहना कि 2003 से कि आप दे सकते थे, आपने 2003 में नहीं दिया, 8 में नहीं दिया, 13 में नहीं दिया, 18। अब चुनाव के 4 महीने पहले आप हमारे यहाँ पैसे भेज रहे हो। और एक तरफ हमारे खाते में 1,000-1,200 डाल रहे हो और हमारे बिजली के बिल, सिंचाई के बिल 1,000 से 2,000 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इस हाथ से दे रहे हो, उस हाथ से वापस ले रहे हो। एक हमारे नारायण सिंह जी MP साहब राजगढ़ के रहे, उन्होंने कहा साहब मैं एक बहन के यहाँ गया तो उसने कहा कि भैया अब कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको 1,500 रुपए माहवार आपके खाते में डलेगा। गैस की टंकी 50-500 रुपए में। तो मेरी आज प्रार्थना है, पुरानी पेंशन स्कीम अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम आपको लागू कर दी जाएगी। इसलिए सोच समझ के पोस्टल बैलेट अपना दीजिएगा। इसी के साथ कुछ मत देखो, केवल एक चीज देखो, हाथ का पंजा, बटन दबाओ और इस गांधीवादी परंपरा को अपनाने वाले इस राजनेता को जिताओ, कांग्रेस सरकार बनाओ। हाँ, गुरुजी ने मुझे अभी, दूसरे लोगों ने भी कहा है, इनको सम्मान के साथ आगे बढ़ाने के लिए, हाँ बिल्कुल तीसरी बार चुनकर भेज रहे हो, बिल्कुल सम्मान मिलेगा पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि इनकी ईमानदारी, भलाई, सच्चाई आपके सामने है। इसलिए नौजवानों से मेरी प्रार्थना है, हमारे आनंद राय जी ने आपको बताया, जय आदिवासी युवा संगठन और सामाजिक संगठन को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया और कांग्रेस के वोट कम करने के लिए उम्मीदवार खड़े कर दिए। हाँ, अब ये बाप पार्टी की सरकार तो बनने वाली नहीं है और बाप आदमी के वोट देना यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, जिसने आपके लोग बच्चों के ऊपर डंडे चलाए, जिसकी वजह से आपको जेल भेजा। इसलिए किसी को भी वोट नहीं देना। भाजपा आपको लूटती है, कांग्रेस आपको पालती है। इस देश में आजादी किसने दिलाई?
कांग्रेस ने। आपके बच्चों को पढ़ाया किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। आपके बच्चों को नौकरी किसने दी? कांग्रेस ने। आपके लोगों को विधायक सांसद बनने का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने। आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने। जब कांग्रेस ने सब दिया तो भाजपा ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। केवल लूट मची हुई है, लूट। इसलिए साथियों, लुटेरों से बचाओ और ईमानदारी से कांग्रेस का समर्थन करके सरकार बनवाओ। यही आपसे कहने के लिए आया हूं। बहुत देरी तक आपने इंतजार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।